हेलो गाइज। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए जो भी एग्ज़ाम हुआ था बिहार हाई कोर्ट प्यून का 15 मार्च 2026 को हुआ था। इसका हम मैथ का सलूशन लेके आए हैं और पार्ट वाइज हम करेंगे। पहले हम 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। देखिए क्या है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2-3 है तथा दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात 5-8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जो रेशियो पढ़े होंगे वो इसे आसानी से बनाए होंगे, ठीक है ना। आइए, क्या इसका अप्रोच था, एग्जाम में आपका टाइम बचता, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह 3 संख्याओं का कितना है, 98 है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का योगफल कितना है, 98 है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, पहली दूसरी का रेशियो है, पहली दूसरी का रेशियो। आराम से पढ़िए, इस टाइप का क्वेश्चन और भी एग्जाम में आएगा तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 5-8 है। दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 5-8 है। रेशियो को क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे दूसरी कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना दूसरी है, 5 है, बराबर नहीं है ना। तो इसको बराबर करना, दूसरी संख्या को बराबर करना रेशियो में। तो इसमें गुना करेंगे 5 से, इसमें गुना करेंगे 3 से, अब ये बराबर हो जाएगा। तो पहली दूसरी तीसरी का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, रेशियो 24। अब देखिए योगफल कितना है, 98। तो 98 का तुलना किससे करेंगे बच्चा, 10, 15, 25, 24, 49 से, 49 हो गया। पूछा है दूसरी संख्या, यानी कि 15 से गुना करेंगे, ठीक है ना। 49 दूनी 98, 15 दूनी 30, इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन में कुछ था, बहुत आसान क्वेश्चन था, इजीली बनने वाला था क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। 52 क्या कर रहे हैं, एक स्कूटर एवं मोपेड की कीमतों का अनुपात 9-5 है, ठीक है। देखिए 52 नंबर क्या है, ऐसे स्कूटर एम से मोपेड 9:5 है, ठीक है। यदि स्कूटर की कीमत देखिए मोपेड की कीमत से 4200 रुपया देखें तो कितना देखें, 4200 देखें। और देखिए रेशियो में कितना देखें, 4 है ना, 4 से भगा दीजिए। पूछा क्या है, मोपेड की कीमत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मोपेड की कीमत पूछा है तो 5 से गुना। अब काटिए इसको, 4 कम 4, 0, 4 पचे 20, गुना कीजिएगा तो 0 पचे 25 और 5, इतना रुपये आंसर, 5250 रुपये इसका आंसर हो गया। क्या निकला, मोपेड की कीमत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कर रहा है, 53 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, एक योग क्लास है, उसमें 12 सदस्य थे, ठीक है। 2 सदस्य क्लास छोड़ दिया एवं 4 नए सदस्य शामिल हो गए, ठीक है। यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई एवं कुल उम्र 2 वर्ष घट गई तो क्लास की नई औसत उम्र क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। देखिए क्या दे रखा, 12 सदस्य है, उसका एवरेज हम एक्स मान लिए, कितना मान लिए, एक्स, ठीक है। अच्छा इन 12 का एवरेज क्या होगा, एवरेज एक्स मान लिए, ठीक है। योगफल क्या होगा, तो औसत क्या होता है, औसत बराबर कुल प्रश्नों का योग, कुल प्रश्नों का योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्या, ये होता है ना। अब देखिए औसत है एक्स, ठीक है, और कुल संख्या कितना है, 12, तो योग कितना हो जाएगा, 12x, योग कितना हो गया, 12x, ठीक है। अभी भी कितना सदस्य है, 14, 2 गया और 4 आया, 14। इसका औसत में कितना होता है, 4 घट जाता है, x-4। अब चलिए इसका योगफल कितना होगा, 14x माइनस का 56। अब कहता है पूरा योगफल में 2 कम हो जाता है तो 12x-2। इसको हल कर लीजिए, कितना होगा देखिए, तो इधर लाइएगा तो 2x, इधर 54, ठीक है। कितना कट गया, 27 बार में कट गया, x कितना हो गया, 27। ये जो आया है ये क्या है, औसत आया है, पर नया औसत निकालना, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत
नया औसत कितना हो जाएगा? 27 में से कितना घट जाता है? 4, तो कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर आइए 54। ठीक है, शादी के समय, क्या है? शादी के समय एक औरत था, उसके पति की औसत उम्र कितना था? 23 था। देखिए 54 में क्वेश्चन क्या था? हस्बैंड प्लस वाइफ 23 साल था। 23, ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 23 है तो योगफल कितना हो जाएगा? योगफल कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 46। ठीक है, योग 46 है। और 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है, तो 5 साल में 5 साल हस्बैंड बड़ा होगा, वाइफ भी 5 साल बड़ी होगी, तो योगफल में कितना वृद्धि हुआ होगा? 10। 46 प्लस 10 कितना हो गया? 56। और 1 साल का बच्चा भी है 5 साल के बाद, तो एक और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 57। और एवरेज पूछा है ना आपने, एवरेज, तो क्या हो जाएगा? 57/3 यानी कि 19 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या करा देखिए, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा? कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज किस दर से दुगना हो जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन आपका है साधारण ब्याज का। किसका है? साधारण ब्याज का। तो इसका हम ठीक बताएंगे आपको। रेट निकालने का क्या तरीका है? n-1 100 बटा में टाइम। ठीक है, तो रेट निकल जाएगा इससे। कितना गुना होता है? 2 2 - 1 इंटू 100 बटा में 8 वर्ष में होता है, तो 100/8 यानी कि 12.5% इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 56। फटाफट करते हैं 10 क्वेश्चन। 56 में क्या करा? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 20 वर्ष में दुगना तो तिगुना पूछा है ना। देखिए 56 का क्या सोल्यूशन था? T1/T2 बराबर n1 - 1 बटा, इससे कर लेते हैं, आसानी से बन जाता। T1 कितना दे रखा है? 20 साल। T2 पूछा है आपसे 2 - 1 3 - 1। ठीक है ना? ठीक है ना जी, 20/T2 बराबर 1/2। T2 कितना हो जाएगा? 40 ईयर्स आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 57 पे 57। अब कह रहा किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, शेष में से 15% और घटा दिया जाता है, तब अंतिम परिणाम 1428 होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो फ्रैक्शन में लाइए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने का क्या तरीका है? परसेंटेज में पहले फ्रैक्शन में लाइए। ठीक है, परसेंटेज को 60/100 काटिए 3/5। ठीक है, फिर 15%, 15/100, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। हमको संख्या मालूम नहीं है। ठीक है, मूल संख्या पूछा है ना, नहीं मालूम। मूल संख्या पे x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x मान लीजिए। अब देखिए शेष कहेगा ना, शेष, तो क्या करना है? देखिए हर में से अंश को घटाना है, तो कितना होगा? 2। ऊपर लिखिए 2, नीचे ज्यों का त्यों रख दीजिए। ठीक है, फिर इसमें उसे कीजिए 20 में से 3 कितना होगा? 17। 17 ऊपर, नीचे में 20, कितना होता है? 1428। ठीक है, अब काट दीजिए, 17 कट जाएगा, 17 17 8 36 से, 17 चौक 68, 84 बार में कट गया, ये 2 से कट जाएगा, 42 बार, 42 बार कट गया। ठीक है, अब गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 4200 इसका आंसर। ठीक है, 57 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आइए 58। देखिए 58 भी अच्छा क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, और उसी के परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाइए। ठीक है, 58 20% किताबें हिंदी में है। ठीक है, तो 20% को फ्रैक्शन में लाइए, कितना हो जाएगा? 1/5। ये कितना में है? हिंदी में है। ठीक है, हिंदी में। और बचे हुए 50% अंग्रेजी में, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है, यानी 1/2 किस में है? इंग्लिश में है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बच्चों, एक हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे तब पढ़ाएंगे अच्छी से। अभी हम जिस तरह से
कह रहे हैं थोड़ा आपको भी दिक्कत होगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है हमको। और 30% है फ्रेंच में, यानी कितना हो जाएगा 3/10 किसमें है, फ्रेंच में। शेष 63 जो किताबें क्षेत्रीय भाषाओं में है, तो पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम किताब x मान लिए हैं। ठीक है, इसमें से घटेगा, हर में से घटाइए, 4/5, 1/2 और 7/10 कितना हो जाता है 6300। ठीक है ना, 7 नाम 63, 900 बार कट जाएगा, है ना। अब x को हल कीजिए, तो 900 × 100/4 काटिए, 25 बार कट जाएगा ना, 25 नामा 2 25, यानी कि कितना हो गया 22,500। इतना पुस्तकालय में था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आइए 59, अमन हो गया। 59 में क्या करा देखिए, पिता एवं पुत्र की उम्र का योगफल 56 वर्ष है, लिखते चलते हैं। ठीक है ना, ये भी आसान क्वेश्चन है। फादर एंड सन का कितना योगफल है 56 वर्ष है, कितना है 56 है। अब 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है, पिता की उम्र देखिए पुत्र की उम्र की तिगुनी होगी, मतलब 3 गुनी होगी। तो 4 वर्ष बाद क्या कर रहा है, फादर एंड सन्स का रेशियो क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष के बाद क्या होगा, फादर भी बड़ा होगा 4 वर्ष, पुत्र भी 4 वर्ष बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा 8, योगफल में कितना बड़ा होगा 8, तो 56 8 कितना हो जाएगा 64। 64 जो आया है इसका तुलना किससे करेंगे, इस रेशियो से, 4 साल के बाद वाला रेशियो से, तो 64/4 यानी कितना हो गया 16। अब देखिए पुत्र का पूछा है योगफल, तो 16 को गुना करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा 16। ये जो एज आया है 4 वर्ष के बाद पुत्र का एज है, और पूछा है वर्तमान, तो क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, 16 - 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है देखिए, एक पिता था उसके पुत्र की उम्र का अनुपात क्रमशः 17:7 है। देखिए 60 का 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी है। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना था इसमें आपको, पिता था उसके पुत्र की उम्र का अनुपात क्रमशः 17:7 है। ठीक है ना, तो अनुपातिक रेशियो में x मान लेते हैं, तो 17x/7x। ठीक है, अब 6 वर्ष पूर्व से घटा दीजिए, ऊपर नीचे 6, कितना रेशियो था 3:1 था। ठीक है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 17x - 6 = 21x - 18। ठीक है ना, ये होगा ना, इधर जाएगा तो कितना होगा, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा देखिए, इधर लाएंगे तो 12 हो गया, प्लस का 12 हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा तो 4x, 4 × 12। अब देखिए x कितना आ गया अनुपातिक राशि 3। पूछा क्या पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा, पिता की जो उम्र होगा कितना होगा 17x, तो कितना हो जाएगा 17×51 आंसर। ठीक है, इससे बढ़िया कोई टेक्निक नहीं था, रेशियो से बना सकते हैं, रेशियो से आपको लंबा ही पड़ेगा। तो हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, निकामन से लेकर 60 तक, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। अजय आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।